गुड इवनिंग एवरीवन। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं पटवारी की तैयारी करवा रहा हूँ। मैथ्स के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सारे मैथ के टॉपिक अपने कंटिन्यू हैं। कल मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया था, जिनमें चक्रवृद्धि ब्याज और लगभग जो भी आपके मध्य प्रदेश से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल पूछे जाते हैं, मैंने कंप्लीट करा दिए थे। कुछ और भी हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तिमाही, छमाही और ऐसे टाइम देता है, तो उसको मैं बाद में आपको क्लियर करा दूंगा। आज मैं थोड़ा सा आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में आज बताऊंगा। फिर जब दोनों ही बातें आपको क्लियर हो जाएंगी तो जो कुछ पैटर्न छूट जाएंगे तो उस चीज़ को मैं फिर से आपको करा दूंगा। साथ ही साथ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप किसी फिक्स पैटर्न पे मत जाइएगा, कंसेप्ट सीखिए। यदि आपसे कंसेप्ट समझ आ गया, आप हर एक बात को समझना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपसे हर एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। कंसेप्ट मेन होता है, और यदि आपने किसी फिक्स पैटर्न पर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो हो सकती है कुछ चीज़ें आपसे कॉम्प्लेक्स हो जाएं, सॉल्यूशन में आसानी ना हो। इसलिए आप किसी एक फिक्स पैटर्न पे मत जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है वो किसी एक फिक्स पैटर्न पे नहीं आता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। इसलिए आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट के पहले आपको बेसिक चीज़ बता देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश जो एग्जामिनेशन जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम का बोर्ड जो एग्ज़ाम लेता है बोर्ड, वो बहुत ज़्यादा आपको टिपिकल नहीं देता है। तो पहले इसलिए मैं बेसिक बताऊंगा ताकि आपको क्लियर रहे। फिर आप अपनी जो मैं आपको जिस अप्रोच पे ले जाना चाहूँगा, आप उस अप्रोच के साथ हमारे साथ चलेंगे। आइए स्टार्ट करता हूँ। आपको पता है साधारण ब्याज, नाम ही है इसका साधारण। अब जब साधारण इसका नाम है तो वैसा इसका काम है। जैसा मैंने कल बताया था आपको कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमेशा क्या होता है, एक साल के बाद एक बात ध्यान रखेंगे, चाहे साधारण ब्याज चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों एक साल के लिए सेम होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही एक साल के बाद आगे हम बढ़ते हैं तो साधारण ब्याज तो सेम ही रहता है, यानी प्रिंसिपल साधारण ब्याज का कभी भी नहीं बदलता है। जैसे मैं कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि प्रिंसिपल आपके पास 100 रुपये है, यानी प्रिंसिपल आपका 100 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 20% दे रखा है। कितना दे रखा है माय डियर? 20% दे रखा है। और टाइम आपको 2 साल दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 2 साल। तो मैं कहूँगी एक साल का ब्याज कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 100 पे 20, और 100 पे जो चीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वही तो होगा, यानी 100 पे 20%, यानी 100 का 20% आप निकालेंगे तो आपको पता है कि परसेंट का मतलब होता है बटा 100, 100 से 100 कैंसिल होगा, कितना आएगा? 20, यानी 100 पे 20% कितना आता है? 20 ही आता है। तो मैं कहूँगा ब्याज कितना आ गया? 20। फिर मैं कहूँगा अगले साल 2 साल का है तो 1 साल का 20, दूसरे साल कितना होगा? तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल नहीं चेंज होता है। कल भी प्रिंसिपल एक था, कल मतलब पहले साल भी प्रिंसिपल एक था। अब जब हम दूसरे साल जाएंगे तब भी प्रिंसिपल वही रहेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बदला नहीं, तो वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। परसेंट हटाएंगे, अपॉन में 100 आएगा, 100 से अंडे से कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, यानी पुनः 20 आएगा। यानी टोटल में 2 साल का पूछूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, तो आप क्या बताएंगे? 40, यानी 40 आपका। यदि इसी में कंपाउंड की बात कर देता कि बताइए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो माय डियर इस बात को आप समझिए कि पहले साल तो सिंपल और कंपाउंड सेम ही होता है, यानी पहले साल यही सिंपल होगा, यही कंपाउंड होगा। लेकिन जब हम अगले साल जाएंगे, एक बात याद रखेंगे, जैसे ही हम अगले साल जाते हैं तो होता क्या है कि 100 तो था ही हमारा, ये जो ब्याज बना ना, ये ब्याज इसके साथ जुड़ जाता है और कितना बन गया? 120। अब प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 120। और 120 में आपका क्या होगा? 20% का ब्याज लगेगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? यानी 120 का 20% जब लगेगा तो आपको पता है कि यहाँ से कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24। यानी जब हम दूसरे साल जाएंगे तो जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा कितना बनेगा? 24। पहले साल दोनों सेम रहेंगे
और दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 24, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है 4 ही बनता है। कितना बनता है 4 ही बनता है। यानी ये देखा जाए तो यहाँ से कितना एक्स्ट्रा बन रहा है, तो आप कहेंगे कि 20 तो यहाँ भी था 20 यहाँ भी था, मतलब कितना एक्स्ट्रा बना 4। यानी जब दूसरे साल जाते हैं तो इस ब्याज में 20%। अब देखना माय डियर, जब मैं कल आपको समझा रहा था उसी चीज को आप समझिए कि इस पे मैं इंटरेस्ट लगा रहा था, ऐसे ऐसे बना रहा था मैं दूसरे साल तीसरे साल। तो इस 20 पे यानी 20 का 20% आप निकाल रहे होंगे तो माय डियर कितना निकल रहा होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, वो यही 4 एक्स्ट्रा निकलता है। आई होप कि अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो आइए आज इसी को मैं आपको सिंपल बता दूं ताकि आपको जब दोनों कंपेयर करके आप पढ़ेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आइए अब बात आप समझ पा रहे होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जैसा कि इसका नाम है वैसे इसका काम है, यानी सिंपल है, प्रिंसिपल कभी नहीं बदलेगा, हर साल प्रिंसिपल वही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जैसा आपका रेट बोलेगा उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन में लगाएंगे। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल भी तो नहीं है, दूसरे साल भी तो नहीं, तीसरे साल भी तो नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है टाइम से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए एग्जांपल के थ्रू हम चलते हैं। मैं कहता हूँ प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा 500, कितना दे रखा माय डियर 500। फॉर द एग्जांपल है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। टाइम आपको दे रखा है, टाइम कितना दे रखा मान के चलिए 3 इयर्स, कितना दे रखा है 3 इयर्स। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मान के चलिए दे दिया कितना, मान के चलिए 40%, कितना दे दिया 40%। तो आपसे जानना चाहता है कि आप बताइए कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। आपको पता है कि हम एक्चुअली में करते क्या है कि आपको फार्मूला पता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। यानी क्या है, साधारण ब्याज आपको निकालना है तो P इंटू आर इंटू टी, यानी R इंटू टी करते हैं, प्रिंसिपल का R इंटू टी। आप बात बहुत गौर से समझिएगा माय डियर, यानी प्रिंसिपल कितना है 500, प्रिंसिपल कितना है 500 इंटू R कितना है 40% और टाइम कितना है 3 इयर्स, टाइम कितना है 3 इयर्स। अपॉन में क्या करेंगे 100 करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे 100। आप बेसिक से समझिएगा, इसके बाद मैं आपको क्लियर बताऊँ। 0 0 0 0 आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ से गुणा होगा तो कितना आ गया 4 3 12, यानी 120 और गुणे 5 इन 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा 600, कितना आ गया 600, कितना है माय डियर 600। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ कितना आया आपका 600, कितने साल का 3 साल का। क्या बात आप समझ पाए। इसी प्रश्न को मैं ऐसे कह सकता था कि यहाँ तो अल्टीमेट आप क्या कर रहे हैं R इंटू टी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ भी कर सकता था R इंटू टी डायरेक्टली। तो मैं ये कह सकता था 500 का जो सिंपल इंटरेस्ट जानना चाहता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जानना चाहता है, यानी 3 चौक 12 यानी 120। क्या आप बात समझ पा रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल का 120% जानना चाहता है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, 12 5 60, योर राइट आंसर 600। क्लियर। यानी जब भी सिंपल इंटरेस्ट आए और ऐसे कुछ फॉर्म में आपके क्वेश्चन हो, प्रिंसिपल दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, रेट दे रखा हो, सिंपल इंटरेस्ट जानना चाहता हो, तो आप इन दोनों को गुणा कर देंगे और इसका उतना परसेंट निकाल देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में, बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। तो आप यदि इस बात को समझिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ही सिंपल होगा, कभी भी उसका चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल रेट कभी चेंज नहीं होगा, कब तक, जब तक कि वो स्वयं चेंज करके हमें ना दे दे। क्लियर। आइए अगले प्रश्न, और अब हम कुछ प्रश्न लेकर चलते हैं और इन प्रश्नों को ऐसा देंगे आपको कि आपको कोई फॉर्मेशन पे सवाल नहीं रहेगा, अच्छा क्वेश्चन रहेगा और अब सिंपल से नहीं रहेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप प्रश्न देख सकते हैं। आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। यानी
इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है, और जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सही है। देखिए ऐसा सिंपल सी लैंग्वेज रहती है, मैं इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता था जैसे अभी तक मैं क्वेश्चन लिख रहा था, क्योंकि इसके सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब आप देखिए क्या क्या आपको दे रखा है वो लिख लीजिए। टाइम आपको दे रखा है कितना, 4 ईयर। टाइम आपको कितना दे रखा है, 4 ईयर। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, 4 टाइम, 4 टाइम। एंड अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 7 टाइम। एंड क्या जानना चाहता है आपसे, रेट जानना चाहता है, यानी रेट आपसे ये जानना चाहता है। इस बात को आप समझेंगे कि वो जो 7/4 के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब क्या है। ये बहुत ही समझने वाली बात है कि हमेशा आपको पता है कि ये क्या होता है, नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल ही तो आगे चल के ये बना होगा, और प्रिंसिपल आगे जाके क्या बनता है, अमाउंट बनता है। यानी ये प्रिंसिपल तो ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल तो ये अमाउंट। तो ये प्रिंसिपल ये इतना कब बना, 4 साल में। कब बना माय डियर, 4 साल में। अब आपको पता है, क्या पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, पी इंटू टी, यही करते हैं। बस आप इसको ध्यान में रखिएगा, बाकी इसका यूज हम करेंगे नहीं। अब आपको मैं समझाता हूँ कैसे। आप समझिए कि प्रिंसिपल 4 साल में कितना हो गया, ये सॉरी कहाँ गया, हाँ ये प्रिंसिपल 4 साल में कितना हो गया, 7। तो मैं कहूँगा कि प्रिंसिपल है 4, अमाउंट है 7, तो एस आई कितना बना, एस तो आप बोलेंगे एस आई बन गया 3 यूनिट। माय डियर इस बात को समझेंगे, ये यूनिट में, टाइम्स मैंने इसी लिख दिया, टाइम से लिख दिया, यानी ये यूनिट में है। ये क्या है, यूनिट में। ऐसा हम समझते हैं कि 4 यूनिट था, 4 क्या था आपका, यूनिट था, और ये क्या हो गया, 7 यूनिट बन गया। यानी प्रिंसिपल 4 यूनिट था, अमाउंट 7 यूनिट बन गया, किसकी वजह से, 4 साल की वजह से। तो मैं इन दोनों का अंतर निकालूं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। 3 यूनिट क्या बना है माय डियर, 3 यूनिट का बना है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल का, 4 साल का। और आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल में दिया गया ब्याज, 1 साल में लिया गया धन। प्रिंसिपल में 1 साल में जो धन लिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये पूरे 4 साल का है, तो मैं कहूँ 1 साल का कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 3/4। इतनी बात आप समझ पाए। यानी 1 साल का ये क्या बना आपका, 1 साल का ये क्या बन गया माय डियर, ये 1 साल का आपका बना है इंटरेस्ट। 1 साल का क्या बना, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था, 4, तो डिवाइड बाय 4। अब आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। क्लियर, अब बात समझ पा रहे हैं। क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, कि एस आई अपॉन पी इंटू टी, और टी 1 साल का होता है इसलिए टी नहीं लिखते हैं, तो लिखते हैं एस आई अपॉन, और ये एस आई कितने साल का, 1 ईयर का, इंटू 100, ऐसे निकालते हैं। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि 1 साल का हमारा इंटरेस्ट कितना बना, 3/4, और प्रिंसिपल कितना बन गया, 4 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3/16 इंटू 100, और यदि आपसे परसेंट आता है तो बहुत आसान हो जाएगा, टाइम आपका यहाँ से बच सकता है। क्योंकि 1/16 क्या होता है, 1/16 होता है 6:1/4%। 1/16 कितना होता है, 6:1/4%। तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 × 6 = 18, और यहाँ से हो जाएगा आपका 3 और 3/4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 18:3/4%। तो इंटरेस्ट कितना बना, 18/3/4%। आई होप कि ये बात बिल्कुल अब आपको समझ आ गया होगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंटों के यहाँ पास कंफ्यूजन हो, ये कैसे आ गया। तो आप ऐसे समझिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, दर क्या है, बेसिकली दर क्या है। तो 1 साल में लिया गया ब्याज, 1 साल में लिया गया ब्याज, प्रिंसिपल पर 1 साल में लिया गया ब्याज हमारा क्या कहलाता है, दर कहलाता है। तो प्रिंसिपल कितना था, 4, और 1 साल में लिया गया ब्याज कितना था, 3/4,
क्योंकि यहाँ से माइनस करेंगे तो पूरे 3 साल का, पूरे 3 नहीं, पूरे 4 साल का, सही मैं बोल रहा था, पूरे 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बना था, कितना बना था? 3। तो क्योंकि आपको पता है कि 1 साल से निकालते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसलिए मैंने 4 का डिवाइड कर दिया, यानी 4, ऐसा आप समझिएगा कि 4 साल में 3 ब्याज बना, तो 1 साल में कितना ब्याज बनेगा? 3/4 बनेगा। तो बस मैंने वही लिख दिया था 3/4, और अपान में क्या लिखा मैंने? प्रिंसिपल, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल और इंटू 100। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, तो अब माय डियर यहाँ से निकालेंगे तो तब भी वही चीज़ होगा आपका। अब देखिए, अब आपको यहाँ से भी निकाला जा सकता था, कैसे कि SI आपसे पूछ रखा था, और यहाँ जो SI लिखा जाता है माय डियर 1 साल का लिखा जाता है। कितने साल का? 1 साल का SI, तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। इस बात को आप बेहद से, मतलब आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिएगा कि ये जो SI होता है वो कितने साल का होता है? 1 साल का। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल रखे होंगे तो हमेशा याद रखिएगा 1 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 3/4। तो आप यहाँ लिखेंगे 3/4 इंटू 100, मैंने वही 100 लिख दिया, अपॉन P मैंने लिख दिया 4, और इंटू T चूंकि 1 साल का होता है तो इंटू T1 में लिखेंगे तो इतना ही आएगा। तो बात वही हो जाती है, चाहे इस पे वैल्यू पुट करो या आप बात, मैंने पहले ही आपको बताया था कि यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इन फार्मूलों पे कहीं नहीं जाना है। अब बस बेस्ट अप्रोच अपनाइए, 1 साल का SI निकालिए, अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 कर दिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। आई होप कि अब ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई होगी। बाकी इस क्वेश्चन को जब पहली बार स्टूडेंट देख रहे होंगे तो हो सकता है कुछ टाइम वो ले सके, लेकिन बड़ा आसान है। टाइम दे रखा था, ये 4/7 के बराबर हो जाएगी कि मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, और फ्यूचर में आपको पता है कि आज प्रिंसिपल है तो फ्यूचर में अमाउंट ही बनेगा जो भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो बस ये अमाउंट होगा, ये प्रिंसिपल होगा। अब यहाँ आपसे अब दे रखा था, मैंने सारे लिख लिए, और यहाँ से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो गया। आई होप कि अब आपको ये बात क्लियर हो गई। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कहता है कि किस राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीनों में 4% वार्षिक दर से 150 ब्याज मिलेगा। मैं डियर एक बात कहूँ, आप जब तक प्रश्न को अच्छी तरह से समझ न लें तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। यानी पहले प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ लें, इसके बाद ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। कहता है किस राशि पर, यानी आपसे जानना क्या चाह रहा है? प्रिंसिपल साधारण ब्याज की दर से 6 महीनों में 4% वार्षिक दर। इस बात को आप समझिएगा, 6 महीनों में 4% वार्षिक, 4% दिया है, ये कितने का है? 6 महीने का है। ये कितने का है? 6 महीने का। तो 1 साल का क्या हो जाएगा? ये क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%, और वार्षिक दर से, यानी 1 साल का आपका टाइम जो दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दिया हुआ है। एक मिनट गाइस, शोर बहुत हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो 4% है वो कैसा है? वार्षिक है। याद रखेंगे, 6 महीनों में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना है? 150 रुपये। यानी माय डियर ये 150 रुपये कितने महीने का है? 6 महीने का। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा लगा हुआ है? वार्षिक, यानी 1। यदि आपका 4% वार्षिक है और 6 महीने का ब्याज आपको दे रखा है 150, तो मैं कहूँ 1 साल का कितना होगा? तो चूंकि 1 ईयर, यानी ये आपका 6 मंथ है, यदि मैं 1 ईयर का हूँ तो कितने मंथ लगेंगे? 12 मंथ होंगे। और यदि मैं इसमें 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 ही आएगा। कहने का मतलब हो गया कि 1 साल में 2 6 मंथ होते हैं। 1 साल में 2 6 मंथ, तो 1 6 मंथ का 150 रुपये है। तो मैं कहूँ कि 1 साल का कितना होगा? तो आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपीज़ होंगे। कितने रुपए होंगे माय डियर? 300 रुपये होंगे। ये बात आप समझ पाएंगे। सॉरी, थोड़ा सा शोर हो रहा है। यानी आपको क्या है कि SI जो है 6 माह का कितना है? 150 रुपये, यानी 150 रुपीज़।
तो मैं कहूँ कि 1 साल का कितना होगा, तो चूंकि 6 मंथ तो डबल कर देंगे तो 1 ईयर हो जाएगा, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 300 रुपीज़। अब आपका क्वेश्चन हो गया आसान। अब आपसे क्या जानना चाह रहा है, प्रिंसिपल। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 300, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 300 इंटू 100 करेंगे और अपान चूँकि प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान आर इंटू टी। आर आपका 4%, टी 1 साल का, हमेशा क्या है 1 साल का। जब भी आप निकालेंगे तो 1 साल का, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, 1 ही साल का। तो टाइम चूंकि 1 ही साल का था, ये एसआई कितना था 1 साल। यदि यहाँ एसआई जो है 2, 3, 4 होता तो यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता माय डियर, लेकिन चेंज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 1 ही साल का है। अब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा आपका 7500 रुपीज़, 7500 रुपीज़ यानी 7500 रुपये आपके आंसर। यानी प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 7500, आपका प्रिंसिपल कितना आ गया 7500 रुपये। आई होप कि ये बात बिल्कुल अब आपको समझ आ गई। यानी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी बेसिक को धीरे धीरे एनहेंस करना है ताकि आपको कोई भी समस्या है आगे न जाए। बस आपको समझना है कि दिया क्या है और थोड़ा सा कंपैरिजन करना सीखे तो आपका क्वेश्चन आसान होता है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है डियर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि मनोज ने 29,400 रुपये साधारण ब्याज 6 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, तो कहता है वार्षिक ब्याज की दर क्या थी। क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा, हो सकता है पहले स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन समझ ना आया, तो आप पहले पॉज करके वीडियो को जरूर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो आप देखिए इतने रुपए उसने साधारण ब्याज के दर पर 6 वर्ष के लिए जमा किए थे, उसने जमा कर दिया, यानी ये उसका क्या हो गया था प्रिंसिपल हो गया। टाइम आपको कितना दे रखा है 6 ईयर, और 6 वर्ष बाद उसे ब्याज कितने मिले 4200 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहता है। माय डियर मैंने आपको कई बार बोला कि जब भी आपसे क्या पूछे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमेशा आपको इंटरेस्ट 1 साल का निकालना होगा। कितने साल का 1 साल का। आपको इंटरेस्ट कितने साल का दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट 6 साल का। अब मैं किसी फिक्स पैटर्न और फार्मूले पे नहीं जा रहा हूँ, अब आप मैं समझ पा रहा हूँ कि अब आपको समझ आने लगा। 6 साल का ब्याज 42, 1 साल का कितना होगा, तो आप इस बात को बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे कि 1 साल का ब्याज कितना आ रहा होगा 700 रुपये। अब मैं बहुत सारी इसकी जो लैंग्वेज है वो नहीं लिखने जा रहा हूँ, बस आपको ऐसे समझिए कि 6 साल का 4200, तो 1 साल का कितना ब्याज होगा उसका 700 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने क्या बताया मेरे डियर 1 साल का निकालने के लिए कि 1 साल का जो इंटरेस्ट हो आप उसको लिखिए और अपान में आप उसको क्या लिखे प्रिंसिपल, और इनटू क्या कर दीजिए 100, और जो भी आएगा वो आपको क्या निकल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो रहा होगा। अब आपको इसको टेबल करना है तो 2 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, तो ये 700 होगा माय डियर। 700 में इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ रहा होगा, माइनस कर रहेंगे तो क्या 3 टाइम्स जा सकता है, 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, तो आप यहाँ से 2 और यहाँ से 1 और यहाँ से 1, कितना आ गया 1 1 2, मतलब आपका 1 1 2 डिवाइड बाय 294। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से आप कर रहे होंगे तो 2 से 5, 2 से कर रहे होंगे 5, और 2 से 6, 2 से कर रहे होंगे तो 1 एंड 8 एंड 7, यानी फिर इसको आप किससे डिवाइड कर सकते हैं 8 7 15 1 16, ये नहीं जाएगा, तो 2 2 पंचे 10, 1 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, सॉरी 2 चौके 8, 1 बचा 2 सत्ते 14। मैं वही कहूँ कैसे गलत हो सकता है, 7 से कर सकते हैं, 7 8 56, 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी 8.21%, 2:8/21%।
कितना आएगा माय डियर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2:8/21, क्योंकि अब ये किसी से सिंप्लीफाई नहीं होंगे। तो राइट आंसर आपका कितना होगा, 2:8/21%। आई होप की बात क्लियर होगी। देखिए इसका बहुत सारे थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं माय डियर, बस ऐसे इतने सारे स्टेटमेंट लिखा होगा और एक लाइन में आपका आंसर आ रहा होगा। ये तभी हो पाएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लगा रहे होंगे, सवालों से आप रूबरू हो रहे होंगे, तो आपसे आसान होता जाएगा पढ़ना और समझना। तो प्रिंसिपल दे रखा था, आप कुछ भी नहीं करना था, आपको पता है यहाँ से मैं अभी समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, जब आप समझ के करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। इसलिए आप बात समझिए कि ये जो दे रखा था पूरे 6 साल का था, 1 साल का आप भाग कर देंगे तो आपको कितना आ गया, 700। अब 700 ब्याज 1 साल का बना, तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। जब भी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोले माय डियर, तो याद रखेंगे 1 साल का आपको इंटरेस्ट निकालना होगा और अपॉन में प्रिंसिपल करना होगा, इंटू 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ रहा है। साथ ही साथ जब भी आपको हाँ ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न के साथ पुनः मिलते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को, और ये प्रश्न का नेक्स्ट लेवल है और इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। कहता है कि कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर पर 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। ध्यान रखेंगे कितने वर्षों में, 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। तो कहता है कितने समय में यह अपने आप से 5 गुनी हो जाएगी। इस प्रश्न को समझिएगा माय डियर। इस प्रश्न में आपसे क्या जानना चाह रहा है, वो आपसे जानना चाह रहा है वो टाइम। इसके पहले हम क्या निकाल रहे थे पूरे क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या निकालने जा रहे हैं, टाइम। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब वो आपसे जानना चाह रहा है कि टाइम बताइए, कितने टाइम में 5 गुनी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माय डियर ऐसे समझिएगा कि कहता है कि 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाए। 3 गुनी होने का मतलब यदि वो पहले 1 रहा होगा तो वो कितना बना, 3। 1 से 3 बना, टाइम कितना लग गया माय डियर, 15 वर्ष। कितने वर्ष लग गए इसको 1 से 3 बनने में, 15 वर्ष। आप ऐसा समझिएगा कि प्रिंसिपल और ये क्या है, अमाउंट। क्योंकि कोई प्रिंसिपल मैं मान के चलता हूँ 1 रहा होगा, तो 15 साल में 3 गुनी। 3 गुनी होने का मतलब क्या, आज हम 1 है, 15 साल बाद 3 गुना हो जाएंगे। 3 गुना होने का मतलब क्या, आज 1 है तो आज 1 से 3 गुना होंगे, यानी प्रिंसिपल 3 गुना हुआ अमाउंट। तो मैं कहूँगा कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो रेट सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 2। आप माइनस कर रहे होंगे तो 3 में से 2 गया, कितना आएगा, 2 आएगा। ये 2 आपका क्या बना माय डियर, ध्यान रखेंगे, ये 2 आपका क्या बना है, ये 2 आपका बना है सिंपल इंटरेस्ट। कितना बना है, 2। कितने साल में ये सिंपल इंटरेस्ट 2 बना है, तो आप बताएंगे 15 वर्ष। कितने वर्ष में माय डियर, 15 वर्ष में। तो मैं कहूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 साल का इतना इंटरेस्ट और डिवाइड बाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 1 है यानी यही आएगा 2/15 और इंटू 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आएगा। 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 3 आएगा, 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 20 आएगा, और ये आ रहा होगा 40/3%। 40/3%। यानी आपसे यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता तो आप कितना बताते, 40/3%। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 1/3 यानी 13:1/3%। 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 3 9 और 1/3%। यानी या तो आप ये लिख सकते थे या तो ये लिख सकते थे। क्लियर। अब आप देखेंगे कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब वो कहता है कि वही राशि कितने समय में अपने आप से 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी होने का मतलब माय डियर, प्रिंसिपल 1 है, प्रिंसिपल 1 है, आपसे क्या जानना चाह रहा है, टाइम। तो टाइम क्या होता है, प्रिंसिपल 1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 40/3 इंटू n अपॉन 100 इक्वल्स टू SI। तो माय डियर SI कितना होगा, SI कितना होगा, तो आप देख रहे हैं कि SI जो है आपका 1 से 5 बन रहा है, 1 से 5 बन रहा है, तो SI कितना बन रहा है, 4। SI कितना बन रहा है, 4। क्लियर।
तो SI4 बन रहा है, ये 4 कितने टाइम में बना वही आपसे जानना चाह रहा है। अब आप यहाँ से सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 3 आपका नीचे आ सकता है, अपॉन में 3, इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 40n इक्वल्स टू 300 इंटू 4, और n निकाल रहे होंगे तो यहाँ से आप अपॉन में 4 कर देंगे, 40 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ रहा होगा 30। कितना आ रहा है डियर 30 वर्ष। यानी आपका यह धन 30 साल में अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। क्या आप बात समझ पाए? बस बेसिक था, सिंपल ही था। मैं इसको और भी शॉर्ट कर सकता था और आपसे भी आने लगेगा, क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली इसलिए नहीं कर पाऊँ क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब तक आपके पास नहीं होगा तो टाइम नहीं फाइंड आउट कर सकते थे। तो मैंने क्या बोला कि प्रिंसिपल 1 से 3 बना, 1 से 3 बना तो 2 ब्याज बना 15 साल में, तो 1 साल में ब्याज कितना बना 2/15। तो मैं कहूँगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना। अब चूंकि प्रिंसिपल वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, टाइम जानना चाहता है कि कितने साल में 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस की बात नहीं की। तो इसी रेट से एक प्रिंसिपल पे 40/3 मैंने नीचे लिख दिया उसको, इंटू n टाइम में। मैंने मान लिया कि n टाइम में ये पूरा मिलके इतना इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि 1 से 5 बन रहा है, वो कह रहा है स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। यानी एक प्रिंसिपल जब 5 गुना होगा तो इंटरेस्ट कितना बनेगा 4 इंटरेस्ट कितने साल में बना वही तो हमें जानना था, तो इंटू n। तो आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ रहा है 30। क्लियर? तो आई होप कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। इस प्रकार की इस पैटर्न पर कई क्वेश्चन, मतलब कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे और इसका सलूशन करने का प्रयास करेंगे। माय डियर, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है, सिंपल है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और फार्मूले किसी फिक्स पैटर्न पे मत जाओ आप। जैसे फिक्स पैटर्न पे जाओगे तो आप क्या है फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां आपको कॉम्प्लेक्स कर देगा और आप उस फार्मूले और उस फिक्स पैटर्न से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इन अप्रोचों के साथ साथ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपके क्वेश्चन करना आसान है। जैसे मैंने यहाँ कोई फार्मूला यूज नहीं किया है, मैंने ये जाना कि ये पूरे 2 ब्याज बना पूरे 15 साल का, तो 1 साल का इतना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसेप्ट था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया इतना, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकता था, क्योंकि प्रिंसिपल तो 1 ही है, 1 से 5 गुना हो रहा है, 1 से 5 गुना हो रहा है, तो मैं ये कह देता। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा अब समझ लेंगे कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यानी कितना है 40/3 इंटू 100 में डायरेक्टली कर देता, इसको हटाता तो 3/4। चूँकि हमें पता है कि प्रिंसिपल एक ही है तो ये रेट है, तो आपको ये तो पता ही होता है PRT होता है, यानी P इंटू R इंटू T होता है। R ये आपको दे ही रखा था, P 1 ही है तो आपको पता है, और n ही निकालना था इंटू, और आपको 5 गुना हो रहा था, तो आप 5 गुना होने का मतलब इंटरेस्ट कितना था 4। मैं यहाँ से यहाँ इसको सॉल्व कर देता कि ये 4 से 4 कैंसिल, 10 आता, 0 से 0 कैंसिल कर देता और डायरेक्ट 30 हो जाता, तो n इक्वल्स टू 30। यानी ये कब होगा आपसे, जब आप खूब प्रैक्टिस कर रखे होंगे और कई सवाल लगा रखे होंगे, तो बहुत सारा ये इतना सारा ताम झाम करने की जरूरत आपको नहीं होगी। आई होप कि अब बात समझ पाए। आई अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं माय डियर। मैंने आपको 2 चीज सिखा दी, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और दूसरा टाइम। यानी आप 2 चीज कैसे कैसे प्रश्न आते हैं टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है कि 6 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर से 7,055 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा। यानी अब इस प्रश्न में क्या जानना चाहता है आपसे भी है कि साधारण ब्याज बताइए, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा। एक बात ध्यान रखिए कि आपको बोनस है, ये जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान क्वेश्चन है और आप विद इन सेकेंड इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन आपको क्या है, हर क्वेश्चन को समझना होगा कि किसमें क्या जानना चाहता है मुझसे। मैंने पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सिखा दिया कैसे आते हैं और कैसे निकालना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि 1 साल का इंटरेस्ट निकालिए, अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100 करिए। जैसा भी क्वेश्चन हो आपको क्या करना है, 1 साल का इंटरेस्ट लाना है और अपॉन में प्रिंसिपल करना है इंटू 100 करना है।
दूसरी बात, टाइम, जब भी आपसे टाइम पूछे, एन पूछे, तो आपको टाइम निकालने के लिए क्या है, पीआरटी तो याद ही रहेगा, और कॉमन सी चीज़ है, आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको माइंड में वो बैठ गया होगा। तो अभी आपको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन मैंने टाइम निकालना सिखा दिया। अभी इस प्रश्न में आपको हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिखाएंगे। आइए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन है आपको आपके सामने है, आप रीड करेंगे। टाइम आपको दे रखा है 6 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है कितना, 50%, एंड प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, 7055 रुपीज। अब आपसे सिंपल इंटरेस्ट जानना चाहता है कि बताइए इतने साल में इतना इंटरेस्ट कितना होगा। जैसा कि माय डियर, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, सिंपल इंटरेस्ट पूछ दे कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यदि रेट इतनी हो, टाइम इतना हो, प्रिंसिपल इतना, तो सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है, क्या पता है कि P इंटू आर इंटू टी होता है, PRT अपॉन 100 होता है, ऐसा ही। तो बस आपको रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करें। जब भी आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो टाइम और रेट का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 छिक्का कितना होगा, 90, यानी 90%। कितना होगा, 90। और जो प्रिंसिपल दे रखा हो, यानी 7055 का इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और उतना परसेंट आप निकाल दो, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा माय डियर। 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से 2 होगा, 5 से 1 होगा, 2 बचा, 2 से 20, यानी 5 चौको 20, 1 एंड 1 आएगा। अब बस इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो 9 9 6 और 9 1 जा 9 और 9 1 एंड 2, और डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड कर रहे होंगे, 2 छिक्का 12, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 9 18, 0.2 तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 6349.5। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। बस ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आप आपको कुछ परेशान नहीं होना, इस बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इसी प्रकार आते हैं माय डियर, आप कोई क्वेश्चन उठाइए, किसी भी एग्जाम को उठाइए, यदि सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे होंगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं एफर्ट करना है, बस अपने कंसेप्ट पे फोकस रखिए और हम पे विश्वास रखिए कि जो हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज बता रहे हैं, एक सही अप्रोच के साथ सही दिशा में। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अब आप समझते हैं कि पीआरटी होता और ये कभी बदलता नहीं है, कंपाउंड होता तो बदल जाता है, इसलिए बदलता नहीं है। तो टाइम और रेट का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंसिपल को तुम्हें परसेंट निकाल दो, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए एक क्वेश्चन और इसी प्रकार के लिया हूँ मैं डियर, और इस प्रश्न को उम्मीद करता हूँ कि सभी से एक प्रश्न बन जाएगा। कह रहा है कि इतने रुपए में 5 वर्ष में इतने वार्षिक दर से कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे कलम चलाने से पहले सभी के आंसर आ चुके होंगे। तो आइए सॉल्व किए दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो मैंने क्या कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और जो आपको दे रखा है इसका इतना परसेंट आप निकाल रखे होंगे, तो आपका क्या आ जाएगा माय डियर, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कि इतने साल में इस रेट से कितना सिंपल इंटरेस्ट। 4 का गुणा कर रहे होंगे तो 4 3 12 और 9 चौको 36 और 8 चौको कितना होता है माय डियर, 8 चौको, तो 8 चौको कितना होता है, तो सभी 8 चौको कितना लगा रहे हैं, तो सभी 8 चौको 32 लगा रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर कितना आ रहा होगा, 35। तो आई होप 8 चौको 35 होता है कि नहीं होता है, होता होगा तो सही मान लेंगे, ना होता होगा तो फिर अपना कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो मैं तो 35 ही लिख रहा हूँ, क्लियर। तो चलिए 8 चौको 35। चलिए नेक्स्ट बात, अगले पे चलते हैं। आइए डियर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा हुआ है किसी व्यक्ति ने 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया गया है। 8 वर्षों में ब्याज की राशि मूलधन से 340 रुपये कम हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। ये ऐसा क्वेश्चन है माय डियर, ना तो आपसे टाइम पूछ रखा है, ना ही आपसे रेट पूछ रखा है, और ना ही आपसे
क्या पूछ रखा है, सिंपल इंटरेस्ट। आपसे अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मूलधन। तो हर क्वेश्चन को मैं ऐसा आपको क्वेश्चन ला रहा हूँ कि आपका टाइम निकालना भी जानकारी हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल लें, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लें और प्रिंसिपल निकाल लें। इससे चौथा 4 से 5 मार्क कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पे, क्योंकि PRT अपॉन 100 ही तो होता है। तो या तो SI पूछेगा, या प्रिंसिपल पूछेगा, या तो टाइम पूछेगा, या रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इस बार क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, आपसे प्रिंसिपल जानना है। प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके बाद आप सॉल्व करेंगे। आइए हम सॉल्व करते हैं, आप भी करेंगे। किसी व्यक्ति ने 4% साधारण ब्याज की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है माय डियर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दे रखा है। टाइम आपको कितना दे रखा है, 8 ईयर्स दे रखा है। और क्या दे रखा है, इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि राशि जो है, यानी 8 वर्षों में जो ब्याज की राशि है, किसकी राशि, ब्याज की राशि मूलधन से 340 रुपए कम हो जाती है। मूलधन से 340 रुपए कम हो जाती है। ये बात यदि आपके कंसेप्ट में समझ आ रहा हो, क्लियर हो रहा हो कंसेप्ट, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने कहा, जब भी आपसे प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल मान के चलते हैं, क्या होगा, P होगा। P प्रिंसिपल होगा तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई में कराता हूँ। तो प्रिंसिपल का इतना % ही तो हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल का माय डियर ऐसा समझिए, ये प्रिंसिपल है, P इंटू आर इंटू टी अपन 100 कर देते तो क्या मिल जाता, सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं कहता हूँ कि प्रिंसिपल का इतना % तो ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो कहता है ब्याज की राशि यानी सिंपल इंटरेस्ट मूलधन से इतनी कम हो जाती है। यानी ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, यदि ये प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल में से 340 कम कर दिया जाए, प्रिंसिपल में से 340 कम कर दिया जाए, आप ऐसा समझेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट है। और ये आपस में तभी बराबर होंगे जब प्रिंसिपल में से 340 माइनस कर देंगे, क्योंकि बोला है ब्याज की राशि मूलधन से 340 रुपए कम है। तो मूलधन P है, P में 340 कम कर देंगे तो क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज की राशि मिलेगी। और यहाँ ब्याज की राशि क्या है, P इंटू 32/100, यानी ये आपस में इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको कर रहे होंगे तो 32 इंटू P, और इसको यहाँ कर रहे होंगे तो 100P, और माइनस इसको इससे कर रहे होंगे तो 3400। अब इसको कर रहे होंगे सॉल्व तो माय डियर ये 68P आ रहा होगा, और यहाँ से आपको कितना आ रहा है, 3400। तो P इक्वल्स टू कितना आ रहा होगा, 3000/68। और इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ना 2 से मत करिए, 17 से कर दीजिए। तो 17 चौको 68, और इसको कर रहे होंगे तो 17 दूनी 34, और 000, और इसको आप 4 से कर रहे होंगे तो 4 5 जा 20 एंड 00। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू कितना आ रहा होगा माय डियर, 500 रुपीज। आई होप कि ये बात अब आप समझ पाए होंगे कि प्रिंसिपल कितना आ गया आपका, 500। क्लियर। यानी इस प्रश्न को भी आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने सारे ही फॉर्मेट के सवाल बताए। अब मैं कुछ मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ, जहाँ कुछ क्वेश्चन इनको छोड़ने के बाद भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। तो किस किस टाइप से बनते हैं आइए उनको देखते हैं। तो इसको नोट डाउन करेंगे, देन आगे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे माय डियर। क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि 2 स्रोतों से इतने रुपए पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज 13.5 का अंतर है। यानी 2 स्रोत, यानी 2 जगह से 1500 रुपये टोटल थे, लेकिन वो 2 स्रोत में बटे हुए थे। उन दोनों स्रोतों से जो साधारण ब्याज का अंतर मिला, मतलब एक कुछ अमाउंट रहा होगा, फिर दूसरा इसमें से कुछ कम रहा होगा, दूसरा अमाउंट रहा होगा। यानी 1500 को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। ऐसा समझेंगे माय डियर कि 2 स्रोतों से 1500 रुपये, यानी 1500 टोटल थे, ये 2 स्रोतों में डिवाइड था। अब मुझे ये नहीं पता कि फर्स्ट वाले में कितना अमाउंट डिवाइड था, सेकंड वाले में कितना डिवाइड था, लेकिन एक क्वेश्चन बोल रखा है कि 1500 पर 3 वर्षों के पश्चात
मिले साधारण ब्याज में अंतर। साधारण ब्याज में जो अंतर मिला है आपको, कितना मिला है? 13.50 यानी 50 यानी 13.50 जो है आपका, वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है इन दोनों स्रोतों से मिला है। तो उनकी ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा? यानी आपसे क्या जानना चाह रहा है? आर माइनस आर कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का कितना अंतर होगा? अब बात समझिए कि जितने टाइम के लिए फर्स्ट वाला दिया जाता है उतने टाइम के लिए सेकंड वाला है, यानी दोनों में समय सेम है। समय क्या है? सेम है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 1500 टोटल थे, 1500 क्या है आपका टोटल था। माफ कीजिएगा, प्रश्न पढ़ने में थोड़ा सा त्रुटि हो गई। क्वेश्चन को यदि और अच्छे से रीड किया जाए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो स्रोतों से 1500 रुपए का, यानी दो स्रोत हैं और 1500 रुपये, यानी मूलधन दोनों का समान है, यानी एक स्रोत में भी 1500, दूसरे में 1500 है, और 3 साल के पश्चात साधारण ब्याज में अंतर इतना है। यानी जो यहाँ अंतर है वो रेट में है, यानी प्रिंसिपल सेम है और टाइम सेम है, जो अंतर है वो किस पे है? सिर्फ रेट पे है। दरों में अंतर इतना आता है, तो उनकी ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा ये जानना चाह रहा है कि जो भी फर्स्ट वाले में रेट रहा हो, जो सेकंड वाले में रेट रहा हो, तो उन दोनों रेटों का अंतर क्या होगा। इस क्वेश्चन का दो तरीके हैं। तो जो पहली अप्रोच है, जो एग्जाम की अप्रोच है, मैं उसको आपको बताऊंगा कि ये जो दरों में अंतर मिल रहा है वो कितने साल में मिल रहा है? 3 साल में मिल रहा है। ये आपको जो 13.50 मिल रहा है वो कितने साल में मिल रहा है? 3 साल में। और ये इसलिए अंतर मिल रहा है क्योंकि दरों में अंतर है। दरों में अंतर इसलिए ये मिल रहा है। तो 3 साल में इतना, तो 1 साल में मैं कहूँ तो कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि सर आपका इतना आ जाएगा। आप यहाँ से सॉल्व कर रहे होंगे, 5 से कर रहे होंगे तो कितना आएगा? 6। 5 से कर रहे होंगे तो 5 2 27, 27/6, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। और भी इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो 3 से करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी 9/2 आ गया। ये क्या है? 1 साल का अंतर। ये क्या है माय डियर? 1 साल का अंतर। तो मैं कहूँगी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो 1 साल का है ये कितने साल का है? 1 साल का। 9/2 1 साल का है। प्रिंसिपल कितना है माय डियर? 1500 × 100, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इसमें और 2 गुणा कर दें तो ये आपका आ जाएगा 9 इतना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपका 9 कितना आ जाएगा? 30। और इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 0.90 होगा तो कितना आ जाएगा? 3। तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर आ जाएगा। क्लियर? मैंने क्या कहा? ये 3 साल का अंतर था, तो 1 साल का अंतर इतना हो गया, और दोनों का अंतर पूछ रखा है, तो दोनों का अंतर 1 साल का इतना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका अंतर? तो 1 साल का इतना है, तो सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर कितना आ गया आपका? 0.3%। ये बात क्लियर हो गई। एक और तरीके कैसे कर सकते थे? अगर आप इस प्रश्न को आप अपने बेसिक फॉर्मेशन में भी कर सकते थे कि प्रिंसिपल तो दोनों का सेम ही है, यानी 1500 गुणे 3 गुणे आर मान के चलते हैं कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आर रहा होगा 500, और यहाँ से भी 1500 है इंटू 3 है इंटू आर है 100 इक्वल्स टू 13.50। ये बन सकता था हमारा कंसेप्ट, जो आपका बेसिक था, क्योंकि इन्हीं दोनों का अंतर तो इतना है। देखेंगे कि ये और ये तो एक ही जैसे हैं, ये भी एक जैसे, ये भी एक जैसे, तो यहाँ से r माइनस आर इक्वल्स टू कितना था? 13.50। लेकिन ये पूरे कितने थे? 3 साल का था, तो 1 साल का कैसे मिलेगा? डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से डिवाइड बाई 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेट सब कैंसिल होते जाएंगे, लेकिन ये 3 साल का है तो 1 साल का निकालेंगे तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। जब 1 साल का करेंगे तो ये 9/2 आएगा, तो 1 साल का निकलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से भी आप निकाल सकते। तो आई होप बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई होगी। तो ये था हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे प्रश्न कभी कभी आपको एसएससी में देखने को मिल जाते हैं।
तो अब जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम जो बोर्ड होता है अपने क्वेश्चन अपडेट भी करता है। तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी के बाद फिर रेलवे उठाता है, रेलवे के बाद हर स्टेट बोर्ड उठाते हैं जो अपने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए देते हैं क्वेश्चन। क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ अच्छे से प्रश्न, और बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे आपके मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एसआई में। तो और भी क्वेश्चन मैं कुछ लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ माय डियर, और आप प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट में करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं एक बात कहूँगा कि इसी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड टेक केयर। थैंक यू।